सरकार अपना वर्डिक्ट सुना चुकी है। पहले हम लोग को भ्रम में रखा गया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बोली कि नॉर्मलाइजेशन का तो ऐसा कोई प्रावधान हम जिक्र ही नहीं किए थे। तो जब जिक्र नहीं किए थे तो इतना सारा पेपर, 2-3 पेपर रखने का, शिफ्ट में एग्जामिनेशन का क्या तुक था? कोई नहीं है राजनेता। नॉर्मलाइजेशन तो इनडायरेक्टली आपने लागू किया, लेकिन क्या कहा आयोग कि मैंने तो जिक्र ही नहीं किया था। हमारे लिए ये नववर्ष खास करके 1 जनवरी बिल्कुल नहीं है। नववर्ष जो है हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। अपने अपने घर में लोग मनाते हैं परिवार के साथ, और इस कड़कती हुई ठंड में हम एक छोटा सा पंडाल में यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलता रहेगा जब तक ये हमारे साथ न्याय नहीं हो जाए। कोई नहीं है राजनेता, कोई नहीं है। बहुत सारा चीज इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी बात का अब क्या बोले हम, 4 तारीख आने वाला है। हमारे लिए ये नववर्ष खास करके 1 जनवरी बिल्कुल नहीं है। नववर्ष जो है हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। अपने अपने घर में लोग मनाते हैं परिवार के साथ, और इस कड़कती हुई ठंड में हम एक छोटा सा पंडाल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ व्यवस्थाहीन ये जगह, ना ही टॉयलेट की व्यवस्था है, ना कुछ का, ना पानी का व्यवस्था है। वहाँ पे हम लोग हैं, और चलता रहेगा जब तक ये हमारे साथ न्याय नहीं हो जाए। हमको कोई शिकायत नहीं आया। अब आपको क्या चाहिए? बच्चे ने अलग अलग 28 सेंटर का बोला है। कहीं ग्रुप में एग्जाम हो रहा है। क्या ग्रुप में एग्जाम हो रहा है कहीं पे आप रद्द नहीं करोगे? है कहीं पे गैलरी में बैठा के, ऑफिस में बैठा के, कहीं पे ठीक से चेकिंग नहीं हुआ है। सारा लिस्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बोले थे, तो बार बार दोहराने का ऊर्जा नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में मीडिया वालों को दे दिया गया है, जो एक ग्रुप हम लोग बनाए हैं। तो वही है री एग्जाम कराइए। क्या अब आशा तो है तभी है, निराशा होते तो उठ के चले गए होते। और बच्चे इतना डिटरमिन्ड है और उपद्रवी नहीं है। आज 15वां दिन है। उस दिन उतना बच्चे थे, किसी गाड़ी का शीशा तक नहीं कोई तोड़ा। अब शांतिपूर्वक और सहज व्यक्ति किसको बोलेंगे? तो उपद्रवी बोल करके। लेकिन हाँ, बच्चों का हाथ और पैर जरूर टूटा। इतना शांति से होने के बाद वाटर कैनन और हाथ पैर तोड़े हैं इन भाई। इस बहन का आप दिखाते हैं, इस बहन का इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, और ये जीवन भर वो झेलेगी। ये सर को टेररिस्ट के तरह जो है अरेस्ट किया गया था। ये रमांशु सर है, और एक बहन है, उनका दिखाना बहुत जरूरी है। वो जीवन भर बहन हमारी जो है वो झेलेगी। अब कैसे बताया जाए? ये बहन हमारी है, इसको पुरुष कांस्टेबल मारा है पेट में। आप पीटते समय भी ध्यान नहीं देते हैं कि किसको कहाँ पे आप पीट रहे हैं। अब ये इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार है ये लड़की। सरकार अपना वर्डिक्ट सुना चुकी है। पहले हम लोग को भ्रम में रखा गया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बोली कि नॉर्मलाइजेशन का तो ऐसा कोई प्रावधान हम जिक्र ही नहीं किए थे। तो जब जिक्र नहीं किए थे तो इतना सारा पेपर, 2-3 पेपर रखने का, और प्लस आपको 2 दिन एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन का क्या तुक था? अब आप खुद सोचिए, एक दिन में 2 शिफ्ट ले रहे हैं तो 2 शिफ्ट में 2 पेपर दीजिएगा ना। ऐसा नहीं ना कि पहला शिफ्ट दे करके दूसरा शिफ्ट में वही क्वेश्चन दे दीजिएगा। दैट्स फाइनल। नॉर्मलाइजेशन तो इनडायरेक्टली आपने लागू किया, लेकिन क्या कहा आयोग कि मैंने तो जिक्र ही नहीं किया था। सच बात है, आपने जिक्र नहीं किया था। दोबारा रिपीट कर, आपने जिक्र नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली क्या था, आपने जिक्र तो कर दिया। एक दिन में 2 पेपर नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? अभी देखिए अचानक क्या ये लोग पलटी मारा है। ठीक है, कल जो हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पास सारा का सारा सबूत लेकर के गए हम लोग, उसके बाद ये लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाया है, हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, हम लोग स्केलिंग कर देंगे। अब स्केलिंग समझा रहे हैं।
अब ये होता है खासकर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जैसे कि यूपीएससी हो गया, मतलब इस यूपीएससी क्या करती है कि हर एक जो मेंस में जो सब्जेक्ट लिया जाता है ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब जितना भी आपको जो सब्जेक्ट वगैरह है, हर सब्जेक्ट में एक एवरेज मार्किंग किया जाता है, मतलब स्केलिंग मतलब खींच करके एक एवरेज कर दिया जाता है, ठीक है, कि ताकि सबका एक पायदान हो, रैंकिंग देने में सुविधा होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें स्केलिंग किया जाता है, ठीक है। तो आप मेंस का चीज़ प्री में ला रहे हैं। हम लोग नवाचार से नहीं डरते हैं, लेकिन ऐसा नवाचार नहीं कर दीजिए कि ऐसा लगे कि हम लोग का गला घोटा जा रहा है, ठीक है। अगर आप नवाचार ही करने वाले थे तो ये विज्ञप्ति जो आप छापे, जो आप 70वीं विज्ञप्ति जो छापे थे बीपीएससी का, आपको उसी टाइम में बताना चाहिए था ना कि हम लोग स्केलिंग करने वाले हैं। क्यों नहीं बताए? पहला सवाल क्यों नहीं बताए? अगर आप नहीं बताएं तो आपको करने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। और आप नहीं कर सकते हैं और आप कर भी नहीं सकते हैं, तो एक बात बताइए, 4 तारीख को जो परीक्षा ले रहे हैं किस आधार पे ले रहे हैं? बहुत सारा चीज